बधाई हो, बधाई हो। बहुत खुशी की बात है कि हमारे जो 58,879 जो अभ्यर्थी बीपीएससी से सिलेक्ट हुए हैं, उनके योगदान का समय आ चुका है। सभी लोग अपने अपने विद्यालय में जाएंगे, अब योगदान करेंगे, क्योंकि सरकार ने थोड़ा सा डिले कर दिया। हो सकता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगा जिसके कारण पदस्थापित अभी तक नहीं किया गया है। अब समय आ गया है, देर ही सही लेकिन दुरुस्त आ गया है। अब इन 58,879 अभ्यर्थी जो हमारे सिलेक्ट हुए हैं, सरकार ने फैसला कर लिया है कि इनको अब विद्यालयों में भेजना है। एक लेटर जारी कर लिया गया है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के तरफ से कि अब उन विद्यार्थियों को पदस्थापन लेटर और योगदान लेटर दिया जाएगा। अब कहाँ दिया जाएगा? तो यह अपने अपने जिलों के बीआरसी केंद्र पर दिया जाएगा, जहां बीओ साहब बैठती है, मतलब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। आप उन्हीं के हाथों से लेना है इस लेटर। इस लेटर में दिया गया है कि जितने भी ये हमारे शिक्षक हैं, 15 तारीख से पदस्थापन लेटर कलेक्ट कर लेंगे बीआरसी से, और 15 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक पदस्थापित हो जाए अपने विद्यालय में। तो सीधे पदस्थापित कैसे हो जाए, उसके पीछे प्रक्रिया है। आपको करना क्या है, आप 2 लेटर वहां से ले लेंगे। एक पदस्थापन लेटर, एक पदस्थापन लेटर, और दूसरा योगदान लेटर। ये 2 लेटर आपको मिलना है। इसी का तो इंतजार था इतने दिनों से, अब आ चुका है। ये सभी जिलों में प्रिंट होना शुरू हो गया है। अब आपके हाथों में बहुत जल्द आ जाएगा ये खुशी की खबर। अब मिठाई अब खिलाना शुरू कर दीजिए। इस लेटर में ध्यान से देखिए, इस लेटर में ये 2 डेट 15 तारीख से आपका शुरू होगा। 1 मिनट भाई मेरे, मार्ग 15 तारीख से आपका शुरू हो जाएगा देना, और 31 तारीख तक आप जाके ज्वाइन कर लेंगे। आपको करना है जितना भी आपके पास डॉक्यूमेंट, अर्थात बीपीएससी में जितने भी आपने डॉक्यूमेंट डाले हैं, या फिर आप जो काउंसलिंग सेंटर पर जो आप काउंसलिंग कराए हैं, उन काउंसलिंग सेंटर पर जो आप दस्तावेज अपना दिए हुए हैं, अपना जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, उस सभी प्रमाण पत्रों की 3 कॉपी आप करा लें, और 3 कॉपी करा करके 3 क्लियर फाइल में आप डाल लें उनको, सभी 3 सेट में बना लें। क्योंकि एक तो आपका विद्यालय में ले लेगा, दूसरा बीआरसी में हो जाएगा, और तीसरा जिला में चला जाएगा। इसलिए 3 सेट आप बना के रख लें, और उसी 3 सेट में जो ये योगदान लेटर आपको मिलेगा, एक जो योगदान लेटर मिलेगा और एक जो पदस्थापन लेटर मिलेगा, इसका भी ये आपका जब आप इसको लेकर के जाएंगे विद्यालय के प्रधान के पास, अर्थात प्रधानाध्यापक के पास, तो इसी योगदान और पदस्थापन लेटर के माध्यम से आपका उस विद्यालय में पदस्थापित किया जाएगा, योगदान किया जाएगा, और फिर इस लेटर को जिला को भेजा जाएगा बीआरसी के माध्यम से, टेक्निकल रूप से आपको ज्वाइनिंग कराने के लिए। क्योंकि टेक्निकल रूप से ज्वाइनिंग कराना बहुत जरूरी होता है। आप विद्यालय में तो योगदान ले लेंगे, लेकिन टेक्निकल रूप से अगर ज्वाइनिंग नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगा, परेशानी होगा। इसलिए इसको जिला में भेजा जाता है। इसको अपने पास नहीं रखना है, विद्यालय के हेड के पास आपको जमा कर देना है। इसलिए ध्यान रहे, इसमें करना आपको क्या है, आप देख ले एक बार कि 15 तारीख से आप हर हाल में ले लेंगे, 16 को भी ले सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान देने योग्य बातें हैं कि आप जितना जल्दी पदस्थापित हो जाएंगे विद्यालय में, उतना अच्छा रहेगा आपके लिए।
मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? कुछ तो रीजन होगा। मैंने देखा है कि बहुत लोग पदस्थापन लेटर, योगदान लेटर ले लेते हैं और सो जाते हैं घर पर। वाह, ऐसा नहीं करना है। आप योगदान ले लीजिए, पदस्थापन ले लीजिए और तुरंत जहां आपका विद्यालय अलॉट है आप उस विद्यालय में चले जाए। उस विद्यालय में जाके आप प्रधान से तुरंत पदस्थापित होइए और योगदान लीजिए, ताकि आप जैसे ही योगदान लेंगे उसी दिन से आपका पेमेंट शुरू हो जाएगा। अगर आप 2 दिन बाद जाते हैं तो 2 दिन बाद पेमेंट शुरू होगा। आप जाइएगा 31 तारीख को तो 31 से शुरू होगा, वो आपकी मर्जी है। लेकिन ये तो आपकी मर्जी है, लेकिन एक चीज और है, अगर आप लेट से योगदान करेंगे तो जूनियर भी हो जाएंगे, ये भी ध्यान रखिए। अगर सीनियर बनना है TRE 3 में, आपके साथ जो भी जाएंगे उसमें अगर आपको सीनियर बनना है TRE 3 में, तो आपको समय से योगदान करना होगा। योगदान अगर समय से कर लिया आपने तो आप सीनियर हो जाएंगे। ये भविष्य में इसका लाभ आपको मिलेगा। इसलिए ध्यान रहे कि आप समय से योगदान कर ले हर हाल में, उसमें देरी ना करें। दूसरा है, विद्यालय अध्यापकों को आवंटित विद्यालय में योगदान की तिथि से वेतन। देखिए मैंने जो बताया वो आ ही गया। वाह, देखिए याद दे दिया ना। विद्यालय 1.5 देखेंगे, विद्यालय अध्यापकों को आवंटित विद्यालय में योगदान की तिथि से वेतन दिए होगा, दिया। और आगे दिया है, विद्यालय अध्यापकों के योगदान के उपरांत इनका विभागीय काउंसिलिंग पोर्टल पर टेक्निकल ज्वाइनिंग अनिवार्य है। हमने क्या कहा है कि विद्यालय में योगदान तो करना ही करना है, लेकिन इस 2 लेटर को देकर के जो पदस्थापन है और योगदान लेटर है, वो फिर जिला में जाकर के यह टेक्निकल ज्वाइनिंग लेना अनिवार्य है। तो ये आपको नहीं करना है, वो प्रधान साहब आप कर लेंगे। तो समय से जाएंगे तभी तो, समय से आप विद्यालय जाएंगे तो आपका सारा काम समय से हो जाएगा, पैसा भी समय से मिल जाएगा, सीनियर भी आप हो जाइएगा, आपका जो है ज्वाइनिंग टेक्निकल रूप से कंप्लीट भी हो जाएगा। आप जाइएगा 31 तारीख को आज ज्वाइनिंग कर लीजिए तो पैसों तो कम आएगा, और उसके बाद जूनियर भी हो जाइएगा क्या। और उसके बाद प्रधान जी, सर मेरा टेक्निकल ज्वाइनिंग हुआ कि नहीं? अल्लाह, अच्छा जाएंगे ना जिला में, अब अकेले लेके क्या जाएंगे, दे देंगे, घबराइए नहीं। तो बस फंस जाइएगा, जाइए वेतन के लिए घूमते रहिए, तो घूमते रहिएगा तो फिर परेशान हो जाइएगा। अभी भी TRE 1 TRE 2 वाले का बहुत का पेमेंट फंसा हुआ है, पापा हो पापा सब चिल्ला रहा है। इसलिए आप समय से जाइए और समय से सारा काम अपना करा लीजिए, उसके बाद आराम कीजिए ना, उसके बाद आराम कीजिए। इसलिए आप ये काम तो हमारे प्यारे शिक्षक लोग, मतलब भावी शिक्षक लोग, अभी तो शिक्षक हुए नहीं है, विद्यालय में योगदान कीजिएगा, तभी हो सकता है प्राइवेट में पढ़ाते होइएगा, लेकिन आप जो है ये काम जरूर कर ले। मैंने 2 पॉइंट बहुत ही अच्छे से आपको बताया है कि आप समय से ज्वाइनिंग ले। अगर सीनियर बनना है तो समय से कर लीजिए, पेमेंट आपको समय से आ जाएगा, और उसके बाद टेक्निकल ज्वाइनिंग जरूरी है। जैसे ही आप टेक्निकल ज्वाइनिंग आपका हो जाएगा, आप सरकार के नजर में आ जाएंगे कि हाँ हमारे ये विद्यालय में फला शिक्षक उपस्थित हैं, कार्य कर रहे हैं, तब तो आपकी चिंता करेगी सरकार। दूसरी बात, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक 6ठा देखिएगा, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 यथा संशोधित के प्रावधानों के आलोक में नियुक्त विद्यालय अध्यापक गण को NPS से आच्छादित किया जाना है। मतलब आप राज्य कर्मी हैं,
और राज्य कर्मी है तो इसका मतलब हुआ कि आपका एनपीएस अकाउंट, तो ये भी काम आप करा लीजिएगा समय से। एक एनपीएस जो है अकाउंट खुलवा लीजिएगा, ताकि सरकार जो है उस एनपीएस में कुछ अपना पैसा डाले, कुछ हमारा पैसा उसमें डलेगा, और भविष्य में जब आप रिटायर कीजिएगा तो कुछ मोटा अमाउंट आपको परिवार के हाथ में, आपके हाथ में, मतलब जिससे आप कोई काम कर सके। ये बहुत बड़ा एक फंड होता है एनपीएस फंड, इसमें आपका पैसा वैसा जितना होगा जमा होगा, ये काम भी बहुत जरूरी है। तो इसमें कुल मिला करके शिक्षकगण मेरा कहना है कि आप समय से जाके विद्यालय ज्वाइन कर लीजिए। 3 सेट में आपको जो है फाइल को तैयार करना है। तीनों सेट में क्या होगा, आप बीपीएससी से जितने भी कागजात आपने अपलोड किया है, बीपीएससी जब फॉर्म आपने फिलअप किया था उस समय के सारे फॉर्म को निकाल करके जो वाटर मार्क लगा हुआ है वही वाला, ही नहीं कि सदिया सादा वाला नहीं कह रहे हैं, वाटर मार्क जो बीपीएससी का लोगो लगा हुआ होगा आपके सर्टिफिकेट, तो इसलिए ई वाला लोगो 3 सेट में डाल के योगदान पदस्थापन डाल के एगो हेडमास्टर प्रधानाध्यापक के नाम से सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय, ठीक है, प्रधान जी के नाम से आप एक आवेदन तैयार कर लेंगे और वह आवेदन लेकर के जाएंगे और अपने विद्यालय के प्रधान जी को बड़ी ही विनम्र से कहेंगे, प्रधान जी प्रणाम, मैं टीआरई 3 का नवीन शिक्षक आपके यहाँ योगदान लेने आया। बड़ा ही आदर भाव से आपको बैठाएंगे, मैंने देखा है, बड़ी आदर से आपको कहेंगे बैठने के लिए। उनकी जो प्रक्रिया होगी कागजात वो देखेंगे और उसके बाद जो है आवेदन स्वीकृत करते हुए आपका योगदान कर देंगे। उसके बाद आप कहिएगा सर अब हम तो जा रहे हैं, अब डेरा वोरा सब ठीक करना होगा तब न कल से आएंगे, तो नहीं, आप योगदान ले लिए, आपका ड्यूटी शुरू। आप विद्यालय प्रधान जी कहेंगे कि चलिए अब विद्यालय आपको हम घुमा दे, आप तो आप हमारे शिक्षक के मंडली के सदस्य हो, कैसा सदस्य हो गए ना जी, तो आपको जाइए। अब आप भूल जाइए कि अब आराम करेंगे, हेने जाएंगे, हाउ दोस्तवा से मिलेंगे, हाई दोस्तवा से मिलेंगे, तो भूल जाइए। अब आपका एक अलग दुनिया, आप एक शिक्षक समाज के सदस्य हो गए। अब उस शिक्षक समाज से जुड़ करके, उस व्यवस्थाओं से जुड़ करके आप अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। अब इधर उधर की बातें को छोड़ देना है। आप प्योर शिक्षक हो गए और विद्यालय में पढ़ाना है मन लगा करके, और आपके पढ़ाए बच्चे आगे बढ़े, यही हमारी कामना है। जय हो।